Let others join also, then we will start the session. जिसका डाउट है वही नहीं आया अभी तक। अभी आया, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे सेशन ना, ये ज्यादा टाइम बचता है हमारे पास, सिर्फ 40 मिनट होते हैं, ठीक है। So welcome to everybody in our Bhargavi coaching classes. So we are going to start the DAO session today, okay? So I'm now going to share my screen so that you will understand properly. Okay. Okay. One more is in waiting room. Who's that? Bhumesh. Okay. ठीक है। सेटिंग में जाकर ना मुझे नोटिफिकेशन एनेबल करना पड़ेगा, बिकॉज नोटिफिकेशन मुझे आ नहीं रहे हैं। डिसेबल नोटिफिकेशन फॉर अदर्स, एनेबल नोटिफिकेशन तो आ नहीं रहा है। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। बोलो। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, हम स्टार्ट सर। करेंगे। हाँ, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। सो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हमने अलग अलग मेथड पढ़ी थी, और वो अलग अलग मेथड हम यूज कर रहे थे, एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द ओर, ठीक है। अगर हमारे ओर में, ठीक है, अगर ओर देखो, ओर में एक्चुअली क्या है, ओर कंटेन मेटेलिक पार्ट एंड इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी यानी है गेंगू, ठीक है। सो मेटल और इम्प्यूरिटी, अगर इन दोनों में अगर ग्रेविटी का डिफरेंस है, अगर मेटल में या फिर इम्प्यूरिटी पार्ट में अगर ग्रेविटी का डिफरेंस है, तो हम यूज करेंगे कौन सा, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ठीक है। लेकिन अगर मेटल में और ओर में मेटेलिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का अगर डिफरेंस है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, तब हम यूज करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। यस सर। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। लेकिन अगर हमारे ओर में हाइड्रोफोबिक, ओर में जो मेटल है और इम्प्यूरिटी है, इनमें एक में हाइड्रोफोबिक और एक में हाइड्रोफिलिक अगर प्रॉपर्टी है, तब हम यूज करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, हाइड्रोलिक। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का, ठीक है। सो दीज आर द थ्री बेसिक concentration process that we are using while performing the process called concentration of ore, ठीक है। अब देखो, सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। हम पहले वाली जो प्रोसेस है वो देख रहे हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ये वाली फर्स्ट, ठीक है। इसमें हमने दो पार्ट को कवर किया था, पहला था विल्फ्ले टेबल और दूसरा है हाइड्रोलिक क्लासिफायर, ठीक है। सो ये मेथड का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन ग्रेविटी बिटवीन मेटल एंड इम्प्यूरिटी, ओके, देन वी विल यूज द ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में फर्स्ट है विल्फ्ले टेबल, तो ये है विल्फ्ले टेबल मेथड, ठीक है। तो इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, एक मिनट को थोड़ा, इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, जो मेटल है और गेंगू है उसको इनिशियल स्टेट में जितना पार्ट हो सकता है हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। सो इन दिस मेथड ऑफ सेपरेशन द विल्फ्ले टेबल इज मेड बाय फिक्सिंग अ नैरो थिन वुडन रिफल्स, दिख रहे हैं ये एक्चुअल में ये वुडन के रिफल्स है, ये दिख रहे हैं, ये वुडन के रिफल्स है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हमने यहाँ Yes, पर sir. हाँ, ये वाला जो पार्ट है एक पाइप के समान वर्क करता है, जो करंट ऑफ वाटर को फ्लो कराएगा, और करंट वाटर के साथ में इम्प्यूरिटीज रिलीज हो रही है। देखो ये गेंगू पार्ट हमको यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गेंगू होगा लाइट,
लाइट गेंग्यू होगा और मेटल कैसा होगा, हेवी होगा, तब हम यूज करेंगे इस मेथड को। ठीक है, कौन से मेथड को? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। नहीं, विलफ्ले टेबल को। हाँ, ग्रेविटी सेपरेशन का ये पार्ट है। ठीक है, टेबल। हाँ हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल। सबसे पहले हम बाल मिल का यूज करके, बाल मिल का यूज करके हम ओर को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मिक्सचर और पाउडर में इज कन्वर्टेड इनटू क्रस्ड इनटू पाउडर। पाउडर। ये मैंने सब लिखा कर दे दिया। बाल मिल। Yes. तो अब याद रखना, बाल मिल का हम यूज करते हैं ओर को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, यस सर। पाउडर्ड ओर को हमने यहाँ से पोर किया। जब हम यहाँ से पोर करेंगे तो क्या होगा, जो लाइट गेंग्यू है यानी इम्प्योरिटी है, वो डिफरेंट जो रिफल्स है, स्लिट्स है, ये स्लिट्स है ना, ये रिफल्स ही है। ठीक है, तो वहां पर वाटर के साथ में लाइट इम्प्योरिटी फ्लो हो जाएगी, डिजोल्व इम्प्योरिटी वाटर में डिजोल्व होगी और फ्लो हो जाएगी विद द करंट ऑफ वाटर। एंड जो हेवी मेटेलिक पार्ट है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ये जो स्लिट्स है ये मशीन के थ्रू वाइब्रेट होते हुए रहती है। तो ड्यू टू वाइब्रेशन जितना भी जो लाइट इम्प्योरिटी है वो अगर मिट्टी में नीचे दबी हुई, और में नीचे दबी हुई, तो वो ऊपर आएगी और लाइट होने के कारण वाइट वाटर के करंट के साथ में वो फ्लो हो जाएगी। ठीक है, सो इस प्रोसेस में जब हम मेटल जो लाइट ओर को मेटेलिक पार्ट से सेपरेट करते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं विलफ्ले टेबल। ठीक है, एज अ रिजल्ट द लाइटर, देखो यहाँ पर दिया है, एज अ रिजल्ट द लाइटर गेंग्यू, लाइटर यानी जो हल्का होगा वो है ना, गेंग्यू पार्टिकल्स आर कैरिड अवे along with the flowing water। फ्लोइंग वाटर को ही हम करंट ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, फ्लोइंग वाटर को ही हम बोलते हैं करंट ऑफ वाटर। व्हाइल द हेवियर, देखो हेवियर मेटेलिक पार्ट, मेटल वाला पार्ट कैसा होगा, हेवी होगा, पार्टिकल्स इन विच प्रपोर्शन ऑफ द मिनरल्स है ना, और सॉरी मोर, यानी यहाँ पे मिनरल का नहीं हम बोलेंगे मेटेलिक है ना, मेटल का परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा है ना, वो सेटल डाउन हो जाएगा और गेंग्यू सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, इजलेस आर ब्लॉक्ड, ब्लॉक्ड यानी वो वुडन रिफल्स में ही रुक जाएगा, वो फ्लो नहीं होगा जैसा गेंग्यू हो गया था ऐसा, और हम उसको सेपरेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोलिक क्लासिफायर मेथड। अब हाइड्रोलिक क्लासिफायर, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड का जो कंटेनर होगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर दिया हुआ है डायग्राम। ठीक है, ये है डायग्राम उसका। ठीक है, अब देखो सारी के सारी प्रोसेस में सबसे पहले हम बॉल मिल का यूज करके ओर को पाउडर फॉर्म में क्रश कर लेते हैं। ठीक है, और ये टॉप में जो दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, हुपर है, हुपर, HOO है, HOOPER। ठीक है, ऊपर से हम कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहते हैं, क्या, हमारा ओर वाला पार्ट। ये जो टैंक है ना, ये हाइड्रो क्लासिफायर का टैंक, यहाँ पर हम वाटर यूज करते हैं सो दैट जो लाइट इम्प्योरिटीज है वो वाटर के करंट के साथ यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। और जो ओर है, ओर के जो सस्पेंशन पार्टिकल्स है ना, वो जो मेटेलिक वाले पार्टिकल्स है वो हेवी होंगे और वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक अरेंजमेंट होता है सो दैट वी कैन सेपरेट इजीली। यहाँ से हम करंट ऑफ वाटर कंटिन्यूसली सप्लाई करते हैं फोर्स के साथ में, सो दैट जो यहाँ पर जो ओर है, ओर क्या है यहाँ पर, ओर, वो सेपरेट हो जाएगा, है ना, हेवी पार्टिकल पार्ट नीचे आ जाएंगे और लाइट जो इम्प्योरिटीज है वाटर के करंट के साथ में यहाँ से फ्लो हो जाएगी। तो ये मेथड एक्चुअल में विलफ्ले टेबल से बहुत ज्यादा इजी होती है। ठीक है, बहुत बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक व्हील अरेंज करते हैं मोटर के साथ में। अब ये व्हील है वो रोटेट करेगा, जैसे वहां पर वाइब्रेट करते हैं ना, तो यहाँ पर समटाइम हम व्हील लगाते हैं। अब व्हील कैसा होगा, ये हो गया हमारा व्हील, तो व्हील क्या करेगा, स्पिन होगा, घूमेगा, तो घूमने के कारण जैसे हम ग्राइंडर की बात करें, मिक्सर ग्राइंडर में क्या होता है ना, वो इस टाइप का। तो ये मेटलिक रिंग व्हील है जो वहां पर रोटेट होगा और बहुत फास्ट जो गेंग्यू है, लाइट पार्टिकल्स है, वो वाटर के साथ में फ्लो कराएगा और जो डिजोल्व इम्प्योरिटी है वाटर, वो भी वाटर के करंट के साथ में फ्लो हो जाएगा और हमको जो ओर मिलेगा वो कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड ओर। ठीक है, तो ये मेथड है हाइड्रोलिक क्लासिफायर की। ठीक है, नेक्स्ट अब है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है नेक्स्ट मेथड का, कि अगर मेटल में या फिर गेंग्यू में, दोनों में से किसी एक में, या तो मेटल में हो या फिर गेंग्यू में, किसी एक में
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। ठीक है, सो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन मेटल और गेंगू वन ऑफ देम हैविंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड अदर विल हैव नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो एक में मैग्नेटिक और दूसरा में नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी एक में और एक में मैग्नेटिक, तभी हम इस मेथड का यूज करेंगे, अदरवाइज हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या होता है, अगेन सबसे पहले हम यहाँ पर अगेन हमारा हाँ ये तो ऊपर है ही ऑलरेडी, इसका थोड़ा जो डिजाइन अलग दिया हुआ है। तो यहाँ से हम पाउडर्ड ओर को पोर कराएंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पर हम EM लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट और ये है नॉन मैग्नेट व्हील। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। और ये जो बेल्ट है कन्वेयर बेल्ट, ये कन्वेयर बेल्ट होता है नॉन मैग्नेटिक। अब कन्वेयर बेल्ट इसके ऊपर रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट करेगा तो ये कन्वेयर बेल्ट ने इस ओर को, पाउडर्ड ओर को लेकर यहाँ तक आया। अब देखो यहाँ से जब वो नीचे फॉल होगा तो जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है वो इधर गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्सटेंस आएगा वो कैसा है, नॉन मैग्नेट वाला। अब ये और इधर आएगा क्योंकि ये वाला जो पार्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने के कारण ये चिपका हुआ रहेगा। अब जब चिपका हुआ रहेगा, जब ये बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट और ये व्हील दोनों सेपरेट होंगे तब इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। तब क्या होगा, ये यहाँ पर फॉल होगा, यहाँ पर फॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कलेक्टर है, यहाँ पर जो मटेरियल फॉर्म होगा वो कैसा होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला। कैसा होगा, विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला। ठीक है, सो दिस इज द वे वी आर सेपरेटिंग नॉन मैग्नेट एंड मैग्नेटिक पार्ट फ्रॉम द ओर। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल याद रखना है, इट इज यूज्ड व्हेन one of them may be in metallic part or in gangue part contain magnetic property, then we are using magnetic separation method. ठीक है, नेक्स्ट है फ्रूट फ्लोटेशन मेथड। अभी हमने देखा था, पढ़ा था क्या कि इस मेथड का हम यूज तभी करेंगे जब एक पार्ट, सपोज ये हो गया मेटल और दूसरा क्या है हमारे पास, गेंग्यू। ठीक है, सपोज गेंग्यू में है हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर, हाइड्रोजन होता है वाटर, क्या होता है, वाटर। और फिलिक का मतलब होता है अफेक्शन या अट्रैक्शन, यानी जो गेंगू है ये वाटर से सराउंड हो जाएगा ऐसा। सपोज हमारे पास मेटल वाले पार्ट है और गेंगू वाले पार्ट है, तो मैं ये जो इस कलर में दिखा रहा हूँ मैं गेंगू वाले पार्ट को, ठीक है, ये गेंगू है, और दूसरे कलर में मैं दिखा रहा हूँ मेटेलिक पार्ट को। तो ये वाले जो पार्टिकल है ये ब्लैक ब्राउन कलर के, ये मेटल के हैं। ठीक है, अब हम दोनों को एक कंटेनर में लेकर हम यहाँ पर ऑयल प्लस वाटर दोनों ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेटल वाले पार्टिकल भी है और मेटल में सपोज ये अगर हाइड्रोफिलिक है तो ये हो जाएगा हाइड्रोफोबिक। देखो हाइड्रो यानी अगेन वाटर और फोबिक यानी होता है डर, यानी दूर होना। तो क्या होगा, अब हाइड्रोफोबिक है तो मेटल के आसपास ऑयल की लेयर कलेक्ट हो जाएगी। एक मिनट बेटा, ठीक है, क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होने के कारण क्या होगा, ऑयल के आसपास और ये मेटल के आसपास ऑयल आ जाएगा। ठीक है, ये मेटल है, ये M यानी मेटल, और ये ऑयल हो गया। ठीक है, अब गेंगू कैसा है, गेंगू है हमारा ये वाला कलर में, कौन से, ये रेड कलर। हाँ, तो रेड कलर वाला हो गया हमारा गेंगू, और उसके आसपास जो लेयर फॉर्म हो रही है वो हो गया हमारा वाटर। ऑयल, वाटर वाटर। यस सर। ठीक है, ऑयल तो मेटल के Yes, साथ sir. में। अब देखो Yes. हमको पता है ऑयल और वाटर का जब हम इमल्शन क्रिएट करेंगे तो ऑयल की डेंसिटी कम होती है और वो किसकी, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। वाटर देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये ऊपर में ये दिख रहा है, यहाँ पे ब्राउन ब्राउन कलर के दिख रहा है यहाँ पर। तो ब्राउन ब्राउन कलर के हाँ। जो मटेरियल है ये मेटल को लेकर ऊपर आ जाएगा। देखो यहाँ पर व्हील है, व्हील को रोटेट करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर क्या क्या है, हमारा ओर है प्लस ऑयल है प्लस वाटर है। हम वहां पर एयर भी सप्लाई कराते हैं और व्हील करते हैं ना, स्पिन कराते हैं इसको व्हील की हेल्प से। तो ओर में दो चीजें हैं, मेटल एंड गेंगू। तो मेटल वाला जो, हाँ मेटल वाला पार्ट है वो वेट हो जाएगा किसके साथ, ऑयल के साथ, और नॉन मेटेलिक जो पार्ट है वो गेंगू वो वाटर के साथ में
क्या हो जाएगा, वेट होगा। अब वो वाटर की, गेंगू की डेंसिटी वाटर से हम ज्यादा हो जाएगी तो आ जाएगा नीचे, यहाँ पर नीचे में सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। और जो ऑयल और जो मेटल का पार्ट है वो लाइट इन वेट होगा तो वो यहाँ ऊपर आ जाएगा, ऊपर में, और ये दूसरे साइड में सेपरेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिलेगा मेटल वाला यानी कॉन्सेंट्रेटेड और यहाँ पर हमको नीचे में मिलेगा गेंगू, ठीक है। सो ये फ्रोथ फॉर्म होता है, फ्रोथ यानी होता है झाग। क्या होता है, झाग। अगर हम हिंदी में इसको समझते हैं तो ये हो जाएगा झाग, ठीक है। आप इसको फोम भी बोल सकते हो जनरली। वॉशिंग पाउडर को जब वाटर में डिजोल्व करते हो तो झाग फॉर्म होता है ना, लाइक दिस, ठीक है। अब हाँ इसकी सर। डेंसिटी कम होती है इसलिए तो ऊपर में आता है, और जब ऊपर में आएगा तो यहाँ पर मेटल को लेकर वो दूसरी साइड में सेपरेट हो जाएगा, और हमारा गेंगू हैवी होगा तो वो नीचे में यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। so this is the process called froth flotation method. We are concentrating our ore, और जनरली जो ओर होते हैं वो सल्फाइड ओर होते हैं जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। सल्फाइड ओर को हम यूज करते हैं इस मेथड से कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, ठीक है। और वो होते हैं जनरली ZnS, ठीक है। अगर आपको MCQs में ऐसा पूछ लिया कि आपको 2-3 और दे दिया, ठीक है, एक को दे दिया कार्बोनेट वाला या मेटल कार्बोनेट वाला, दूसरे को दे दिया मेटल ऑक्साइड वाला, और तीसरे को दे दिया मेटल सल्फाइड वाला, और पूछ लिया कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हम किस टाइप के ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए यूज करेंगे, तो अगर कार्बोनेट है तो नो, ऑक्साइड है तो नो, अगर सल्फाइड है तो समझ लेना हम यहाँ पर फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। So this is all about the froth flotation method, ठीक है। और लीचिंग को तो मैंने उस दिन क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया था। लीचिंग में हमने 2 प्रोसेस यूज किए थे, एक बेयर्स प्रोसेस और दूसरा था हॉल्स प्रोसेस, ठीक है। बेयर्स प्रोसेस में हमने कब यूज किया था, जब हमारे ओर में फेरिक ऑक्साइड यानी फेरस Fe2O3, ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं उसको, एज अ मेन ओके। इम्प्योरिटी होगी तब, फेरिक ऑक्साइड। एज अ मेन इम्प्योरिटी रहेगी तब हम बेयर्स प्रोसेस का यूज करेंगे, जहां पर हम जो ओर है, अब ओर जनरली हम यूज करते हैं यहाँ पे बॉक्साइड का, तो बॉक्साइड को हम डिसॉल्व करेंगे कहाँ, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो समझ लेना वो बेयर प्रोसेस है। हॉल प्रोसेस हम तब यूज करेंगे जब हमारे ओर में सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 की मेन इम्प्योरिटी होगी, तब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। सिलिकॉन ऑक्साइड एज अ मेन इम्प्योरिटी, देन वी आर यूजिंग हॉल्स प्रोसेस, मेन इम्प्योरिटी, ठीक है। और जब हम हॉल प्रोसेस का यूज करेंगे तो हम यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का सॉल्यूशन यूज करते हैं टू डिसॉल्व द ऑक्साइड, या फिर हम बोलेंगे मेटेलिक ऑक्साइड जो कि हमारा ओर है उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, ठीक है। और जनरली हम लीचिंग करते हैं एल्यूमिनियम के ओर के लिए जिसका नाम है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम ओर, ठीक है। दोनों प्रोसेस के एंड में हमको AlOH थ्राइस यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम हीट करेंगे तो ये Al2O3 फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिना, और एल्यूमिना ही हमारा कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर है किसको से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। इसको नोट्स के थ्रू या फिर जो मैंने लिखा कर दिया था क्लास में उसके थ्रू एक बार फिर से समझना, इसको बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, इट इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग ओर, ठीक है। और डाउट? नो सर। अनीश कोई डाउट है बेटा यहाँ? नो सर। ओजस्वी? No, sir. यस पटले तो अब भी से आया पक्का। अगर किसी को डाउट है तो हम इसको वापस कहाँ, अभी यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा थोड़ी देर में। अब इसके बाद थोड़ा टाइम दो मुझे, अभी हम सेशन को खत्म करते हैं, ये सारे के सारे वीडियोस मुझे डालने दो यूट्यूब पर, नहीं तो यूट्यूब में
वीडियो मेरे पास जमा तो हो जाएगी कम और डाल पाएंगे हम कम, और वीडियो बहुत ज़्यादा हो रही है तो और टाइम ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैं पहले वीडियोस को अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, तो और सर आपको मैथ्स का सेशन मैथ का सेशन सर को बुलाया हूँ, सर कितने बजे आते हैं पता नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ पहले। ठीक है, ओके सर ओके Yes, सर sir. क्योंकि खाना वाना नहाना धोना भी करना है, और 2 बजे से फिर से मेरी क्लास है न्यू हाँ बैच की। ठीक है, बाय। बाय सर और यश, यश, सर यश कहाँ आवाज बन क्या पता नहीं अब यश, सर उसका माइक म्यूट है हाँ, यश सुन नहीं रहा। यस सर। हाँ अभी अब आप लेट आए ना बहुत, तो ऐसा करना अभी ये वापस मैं यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा, वहां से देख लेना। यस सर। रॉयल चैलेंजर्स को सपोर्ट कर रहे हो क्या, बैंगलोर? यस यस सर। ठीक है, ठीक है।